स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे गए सभी सवालों को कवर करेंगे और आने वाले प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। 2024 में जितनी भी सवालें हैं उनको हमने पेपर कोड के साथ लगाया हुआ है ताकि आपको समस्या ना हो पेपर कोड कौन सा था। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ मैथ पढ़ने में बहुत बहुत स्वागत है। आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा में आपके साथ साथ उसके भी अच्छे अंक आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसका पेपर कोड देख रहे हैं। पेपर कोड है 822 HB। ठीक है ना। सवाल कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए, हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हुए की पॉइंट्स भी नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल है तो सिर्फ सवाल करके निकल लेने से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना, सवालों के माध्यम से और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है वो सब भी हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। कह रहा है त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यकों की, किसकी? शून्यकों की। शून्यकों का मतलब समझते हैं आप? शून्यकों का मतलब ये समझिए कि बहुपद को जो क्या करता है, संतुष्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई बहुपद है पी एक्स बराबर 2x² प्लस 6x+5। ठीक है ना, ये एक द्विघात बहुपद है। समझ रहे हैं ना। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? जितनी मैक्सिमम पावर होती है, जितनी मैक्सिमम पावर होती है। तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसमें कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई बहुपद दे और आपसे पूछे क्या कि दे दे 2x+5 और आपसे पूछे इसमें कितने शून्यक होंगे, ठीक है ना, शून्यकों की संख्या पूछे, ये नहीं कि शून्यक कौन होगा। और यहाँ दो दो सवाल बन सकती है ना, शून्यक कौन होगा और शून्यकों की संख्या क्या होगी। समझ रहे हैं ना। तो इसमें शून्यक की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि चरपद की घात कितनी है। तो यहाँ चरपद की घात मैक्सिमम 1 है, तो शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। देखिए, अगर हम लोग इसी में अगर शून्यक निकालना चाहें इस सवाल में तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2x+5 को हम लोग क्या रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। 5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर -5 और तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5/2। ये हो जाएगा आपका शून्यक। ये आपका क्या हो जाएगा? शून्यक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए शून्यकों की संख्या कितनी होगी तो आंसर हो जाएगा कितना? 1। आंसर कितना हो जाएगा? 1। मतलब आप ये समझ पाए होंगे हमारे की पॉइंट से, क्या समझ पाए कि बहुपद में जितनी मैक्सिमम घात रहेगी, अधिकतम घात, क्या अधिकतम घात आपको क्या करना है? देखना है। ठीक है ना। अधिकतम घात आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? बहुपद में अधिकतम घात, अधिकतम घात उसमें शून्यकों की संख्या के बराबर होता है। शून्यकों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखिए, एक त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद को हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं? x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 7। ये तो मैंने वैसे लिख दिया रैंडमली। वैसे अगर आप मतलब सामान्य समीकरण लिखना चाहें तो आप उसे को लिखना पड़ेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। समझ रहे हैं ना। ये हो जाएगा। इसमें अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात हमारे पास 3 है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है। समझ रहे हैं ना। मतलब आपको शून्यकों की संख्या बताने के लिए उसमें मैक्सिमम पावर देखना है। मैक्सिमम पावर जितनी होगी वो हो जाएगी आपकी क्या? शून्यकों की संख्या। हमें लग रहा है आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे क्या करूं, कोई क्वेश्चन पूछूं, ठीक है ना, चलिए टाइमिंग लगा करके आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बताइए। आपको 30 सेकंड में बताना है सवाल। ठीक है, सवाल पहले मैं लिख देता हूं। सवाल हमारे पास पी एक्स बराबर 6x² प्लस 3x प्लस 2 में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या। ठीक है ना। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। बताइए जल्दी से। देख रहे हैं ना, अभी अभी हम लोग शून्यकों की संख्या सीखे हुए हैं। तो अब आराम से आप बता सकते हैं कितना। जो बहुपद दिया जाएगा आपको उसमें जितनी अधिकतम घात होगी वो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा सब बच्चे? सही है। 5 सेकंड बचे हैं, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। कितना हो जाएगा इसका आंसर?
इसमें अधिकतम घात कितनी है हमारे पास? इसमें अधिकतम घात हमारे पास कितनी है? 2 है, ठीक है ना? अधिकतम घात 2 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमसे कहा जा रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा, ठीक है ना? यहाँ आपसे क्या, यहाँ आपसे द्विघात समीकरण एक दिया जाएगा, ठीक है ना? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। चर पद की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। इतना कह देने से नहीं, यहाँ आपको ये भी बताना पड़ेगा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये कभी जीरो नहीं हो सकता। जिस दिन ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए ये बोलना क्या होता है, जरूरी होता है, ए इज नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास? जीरो है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए क्या हो जाएगा अब हमारे पास, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें क्या हो जाता है हमारा? विविक्त कर, विविक्त कर निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? विविक्त कर, ठीक है ना? विविक्त कर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और शो करते हैं किससे? डी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डी से शो करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको फॉर्मूला तो पहले से मुंह जबानी रटा हुआ होगा। डी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जरा देख के बताइए इसका विविक्त कर, माने डी डी, डी बराबर आपसे पूछ रहा है। बी स्क्वायर प्लस 4ac गलत है, बी स्क्वायर प्लस 2ac ये भी गलत है, बी स्क्वायर प्लस 2ac ये भी गलत है। विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। किसी भी द्विघात समीकरण जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का अगर विविक्त कर निकालना हो तो हम लोग को लिखना पड़ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे पास, कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, मूल क्या है? बराबर हैं, तो m का मान बताइए। मैं आपको यहाँ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, की पॉइंट्स आपको नोट करना है। क्या है आपके पास की पॉइंट्स? हालांकि आप लोगों ने सारी बातें पढ़ ली है, लेकिन ये चलते चलते रिवीजन है, ठीक है ना? अगर आपको कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया जाए, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है ना? तो वहां कितनी बातें हो सकती हैं? 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात हो सकती है डी इक्वल टू जीरो हो। दूसरी बात क्या हो सकती है? डी ग्रेटर देन जीरो हो। तीसरी बात क्या? डी लेस देन जीरो हो। इक्वल टू यहाँ भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी बराबर जीरो हो, क्या हो? अगर डी बराबर जीरो हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग सबसे पहले तो डी की पहचान रहे ना। डी वही है जिसे डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कहते थे। डिस्क्रिमिनेंट में हमें क्या मिलता था? डी बराबर होता था हमारे पास डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना? देखिए डी इज लेस देन जीरो की अगर हम लोग बात करें तो कितने मूल होंगे हमारे पास? पहली बात तो हमारे पास क्या, घात 2 है तो मूलों की संख्या कितनी होगी? 2 मूल होंगे, ठीक है ना? और कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, ठीक है ना? काल्पनिक होंगे। और कैसे होंगे? ऋणात्मक भी होंगे। क्या होंगे? ऋणात्मक, ठीक है ना? ये बात हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं। ये मूल हमारे पास क्या होगा? अगर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? धनात्मक होंगे। क्या होंगे? धनात्मक, ठीक है ना? धनात्मक, ठीक। अगली बात कौन सी है? इसमें भी हमारे पास कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? क्या? अच्छा यहाँ बराबर, मूल बराबर है और यहाँ क्या होंगे? मूल बराबर भी होंगे। यहाँ मूल क्या होंगे? बराबर भी होंगे, ठीक है ना? और यहाँ क्या होंगे? असमान होंगे। असमान होंगे। और यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी हमारे मूल जो होंगे वो असमान होंगे, माने बराबर नहीं होंगे। मूल बराबर होने की स्थिति कौन सी है? पहली वाली है। देख रहे हैं ना? वास्तविक और बराबर। तो मूल बराबर होने का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? मूल बराबर होने कहते ही हमको समझ में आना चाहिए डी इक्वल टू क्या है? जीरो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हालांकि ये बहुविकल्पी सवाल है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है? कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर क्या? जीरो के मूल बराबर है ना? तो लिखेंगे क्या? समीकरण, क्या समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर जीरो की तुलना किससे? द्विघात के व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर। तो ए बराबर हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। बी बराबर क्या मिलेगा? माइनस 12 मिलेगा। सी बराबर क्या मिलेगा? यम मिलेगा। अब हम लोग कह रहा है मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। माने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है? -12। तो ये हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? यम, ठीक है। 12 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 144 इक्वल टू 4 दिए कितना? 12 यम। 12 को उधर हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 144 अपॉन क्या? 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा?
12 m इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? देख रहे हैं ना? ये आपकी परीक्षा में पूछा गया। और सुन लीजिए, इससे ज्यादा बड़ा और हार्ड सवाल नहीं पूछे जाने वाला है। हमने आपकी परीक्षा के बाद भी अपनी तरफ से प्रश्नों को इंक्लूड किया हुआ है, जहां हम आपको दिखाएंगे कि वे सब सवाल कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल पे। देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास, कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। यहाँ जो हमारे पास की पॉइंट्स है वो ये है कि हम लोगों को क्या करना है, शून्यांकों का योगफल निकालना है। मतलब समझ रहे हैं, मूलों का योग। आपने पढ़ा होगा क्या कि समीकरण, क्या द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो मूल, के दो मूल होते हैं। और दो मूल कौन कौन से हैं? अल्फा बीटा हैं। क्या है? अल्फा बीटा हैं। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? पहला पूछा जा सकता है मूलों का योग। क्या पूछा जा सकता है? मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं, क्या? माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है ना? दूसरी सवाल आपसे यहाँ जो पूछी जा सकती है वो क्या पूछी जा सकती है? दूसरी सवाल आपसे पूछी जा सकती है, मूलों का योगफल हो गया तो मूलों का गुणनफल पूछा जा सकता है आपसे। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। हिंदी में लिखना चाहे तो अचर पद, सी का मतलब कौन सा टर्म? अचर, अचर वाला पद। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना? मूलों का गुणनफल। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? शून्यकों का योग। तो हम लोग सबसे पहले सवाल लगाने के लिए क्या करेंगे? सवाल लगाने के लिए हम लोगों को 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना, या फिर आप ऐसे ही बहुपद की तुलना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? क्या कर दीजिए? बहुपद की ही तुलना कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 4x+1 की तुलना, ये तो मैं बड़ा करके लगा रहा हूं, आपको डायरेक्टली क्या करना है, ए बी सी के मान लिखने हैं और आंसर लगाना है। ठीक है ना? 4x² माइनस 4x प्लस 1 की तुलना, क्या? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, कौन सा द्विघात बहुपद? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर हमें क्या मिलेगा? 4, b बराबर क्या मिलेगा? -4, c बराबर क्या मिलेगा? 1। ठीक है, मूलों का योगफल पूछ रहा है हमसे, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो b की वैल्यू क्या है? -4, तो माइनस पहले से एक बार है, अपान a की वैल्यू कितनी है? 4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4, 4 में 4 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कितनी आसान आसान सवाल पूछी जा सकती हैं। ये समझिए कि आपसे यही सब सवालें क्या कर रही है, घुमा फिरा के पूछी जानी है, और कुछ भी नहीं, बस डाटा चेंज रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगली सवाल पर। देखिए अगला सवाल क्या है, यदि समीकरण x² माइनस के एक्स माइनस 8 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। देखिए मूल क्या है? 2 है, एक मूल हमें तो 2 दिया है। माने हम ये समझो कि अल्फा बराबर हमको 2 दिया है। अभी अभी हम लोग सीख क्या है ना कि किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। उसमें से एक मूल उसने हमें क्या दिया है? अल्फा दिया है। हमसे पूछेगा क्या? बीटा के बारे में पूछेगा, या फिर हमसे के पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? के। देखिए इस तरह के सवाल को लगाने का तरीका क्या होता है, अगर आपको एक मूल दे और उसमें से कोई के पूछे, दूसरा मूल नहीं कोई के पूछे, तो ये समझिए कि जो मूल दिया है ना वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। वो समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। लिखेंगे x² माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 का एक मूल अल्फा बराबर 2 है, तो वह समीकरण को क्या करेगा? वह समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। समझ रहे हैं ना? संतुष्ट करेगा माने, समझ रहे हैं, ये संतुष्ट इसलिए करेगा क्योंकि ये उसका उत्तर है। समझ रहे हैं ना? जैसे मैं आपको छोटी सवाल लेके बताता हूँ, रुकिए ध्यान से देखिए। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये 2x प्लस 4 है। ठीक है ना? ठीक, और मैं कह रहा हूं इसका शून्यक जो है ना, वो इसका एक मूल, भाई घात एक है तो एक ही मूल होगा, और उसका वो जो मूल है ना वो कितना है? वो है -1। कितना है? -1। ठीक है ना? 4 दो दूना 4, -2 है। ठीक है ना? -2 है। तो जरा देखिए, अगर ये -2 है, ठीक है ना, अगर ये क्या है? -2 है, और मैं यहां से 4 हटा दूं, यहां से 4 मैं क्या करूं? हटा दूं। ठीक है ना? अगर मैं यहां से 4 हटा देता हूं तो यहां लिख देता हूं के, तो मैं कह रहा हूं कि समीकरण 2x प्लस के का एक मूल x बराबर -2 है, तो बताओ के का मान क्या होगा। तो इसी के का मान उठा के क्या करना है? इसमें रखना है। तो लिखेंगे 2x प्लस के इक्वल टू क्या? 0। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस के इक्वल टू क्या? 0। दो दूनी कितना हो जाएगा? 4।
-4 होगा, उस पर ट्रांसपोज करोगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी देखो, अभी अब इसकी जगह हमने 4 लिखा था तब ये आंसर आया हुआ था। अब हमने 4 को निकाल लिया, तो इसी हिसाब से हमें यहाँ भी करना है। अगर एक मूल अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा का मान यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स का मान 2 माइनस कितना 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 दूनी कितना 4 माइनस 2k माइनस कितना 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, और 2 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो +2k हो जाएगा। 2 को इधर फिर से ट्रांसपोज करोगे तो बटा 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा k। इसका मतलब k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। देखिए है क्या विकल्प में, कौन सा विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको एक मूल दिया जाए, के का मान, पी का मान, ऐसे सवाल दी जाएगी आपको, समझ रहे हैं ना, कहीं पी लिखेगा, कहीं के लिखेगा, कहीं ए लिखेगा, कहीं बी लिखेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवालों को सीधे उस समीकरण से क्या करिए, संतुष्ट करवा दीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है। ठीक है, देख रहे हैं ना, सेम टू सेम सवाल आई है, इसलिए मैं इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको टाइमिंग दे रहा हूं 30 सेकंड की। 30 सेकंड में आपको सवाल को क्या करना है, पूरा करना है। ठीक, ये रहा आपकी टाइमिंग स्टार्ट, काउंट डाउन शुरू हो गया है। आपको 30 सेकंड में सवाल को लगाना है, क्योंकि मेरी तरह से आपको पूरा प्रूफ नहीं करना, आपको सीधे उसमें वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। ठीक है ना, मैं तो समझाने के लिए इतना बड़ा लगाता हूँ। ठीक, चलिए जल्दी बताइए। आपको मैंने कहा है ना, रफ पेपर लेके बैठिए, सवाल आए तो सवाल को सबसे पहले लगाइए, उसके बाद फिर क्या करिए, वीडियो को देखिए। ठीक, बताइए जल्दी, कितना आंसर हो जाएगा। देखिए हम लगाते हैं, एक मूल अल्फा है ना, एक मूल अल्फा है तो सीधे सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल क्या है, का एक मूल, का एक मूल -2 है। एक मूल -2 है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे क्या, -2 माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 दूनी कितना 4 -2 दूनी कितना 4 बराबर क्या, इसको हम लोग इधर ट्रांसपोज कर दिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा पी, तो 4 का 4 में घटाना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा पी। पी की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब समीकरण इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, विकल्प ए हो जाएगा हमारा क्या, सही जवाब। समझ रहे हैं ना। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल पे, देखते हैं अगली सवाल क्या है हमारे पास। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इस बार हमें मूलों की क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है। किस पर डिपेंड करता है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है ना, मूलों की प्रकृति किस पर डिपेंड करता है, डी पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं, डी पर निर्भर करता है। क्या क्या हमने अभी अभी सवाल में आपसे आपको बताया था ना, डी कैसा रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या बात होगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तब क्या बात होगी, डी लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा तब क्या बात होगी। समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखिए, अगर डी इक्वल टू 0 है तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, बराबर। ठीक है ना, मूल बराबर होंगे, और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और भी, और अगर हम लोग को पूछे तो और क्या होंगे, वास्तविक बराबर के साथ साथ क्या होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। अगर डी इज ग्रेटर देन 0 है तो मूल बराबर तो नहीं है, मूल बराबर के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है ना, और असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे, अलग अलग होंगे। अगर डी इज लेस देन 0 है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अवास्तविक भी नहीं होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। और क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, असमान होगा, और क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, डी निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, डी। ठीक है ना, देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग कह रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 की तुलना, की तुलना किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, से करने पर। ठीक है ना, ये आपके लिए नया इनिशिएटिव है, बोर्ड बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड है पूरा ये। अब देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा अब, ये हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए ए की वैल्यू हो जाएगी 2,
बी की वैल्यू हो जाएगी -5 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है ना। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें डी पता करना पड़ेगा और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac। तो चलिए बी की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू है -5 का स्क्वायर -4 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 2 है। सी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू ये रही 4 रख दीजिए। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 में 2 से गुणा किया तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 25 में से 16 घटा दिया तो कितना आया 9, क्या आया 9, डी क्या आया 9, ठीक है। अब देखिए डी बराबर क्या है 9, डी बराबर क्या है 9। अच्छा डी बराबर 0 होता है, ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग बनता है, क्या बनता है पूर्ण वर्ग, ये बात भी नोट कर लीजिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनता है तब मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं, वास्तविक होते हैं, कैसे होते हैं वास्तविक होते हैं। तो जो डी आया है वो क्या आया है 9 आया है, और 9 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है पूर्ण वर्ग है, जीरो तो आया नहीं, तो जीरो नहीं आएगा तो क्या बोलोगे पॉजिटिव बोलोगे, नहीं यहाँ नहीं जाना आपको, पहले तो ये चेक करना है कि ये मूल जो आया है, जो डी की वैल्यू आई है वो पूर्ण वर्ग तो नहीं, तो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है तो हम लोग क्या बोलेंगे समान होगा, ठीक है ना, बराबर होंगे मूल, और मूल बराबर होने के साथ साथ क्या होंगे वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक है इसमें, ठीक है, और समान है, हाँ यही आंसर हमारा क्या हो जाने वाला है सही होने वाला है, विकल्प ए सही होने वाला है। क्यों सी गलत हो जाएगा क्योंकि असमान दिया इसलिए ये गलत, काल्पनिक तो है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं तो टिक नहीं करना, ठीक है ना। चलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा वास्तविक और समान हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास वास्तविक और समान, ठीक। देखिए अगली सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास, बहुपद 3x² प्लस 5x+2 के शून्यकों का योगफल डायरेक्ट लगाए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या -b/a, -5/3, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा सही सवाल आंसर, ठीक है। देख रहे हैं ना कितने सेकंड में 8 सेकंड में आप सवाल का जवाब दे सकते हैं अगर आप सीख गए हैं तो। कैसे, सबसे पहले तो 3x² प्लस 5x+2 की तुलना ax² प्लस bx+c से करने पर, अगर आपको तुलना नहीं करने आती तो सीखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, अब देखिए एक्स स्क्वायर के बगल कौन बैठा है ए बैठा है, तो ए के बगल यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल कौन बैठा है 3, तो ए का मान कितना हो जाएगा 3। यहाँ एक्स के बगल कौन बैठा है बी, बी के बगल यहाँ कौन बैठा है 5, तो बी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सी की वैल्यू इसी प्रकार से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। आपको अगर ये निकालने में दिक्कत हो रही होगी तो अब ये भी कंफर्म हो गया होगा, सी का मान कितना हो गया 2 हो गया। क्या पूछा जा रहा है मूलों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है, तो योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या -b/a होता है, तो 5 क्या हो जाएगा पॉजिटिव है और माइनस लगा देंगे, a की वैल्यू क्या है 3, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगली सवाल पे। देखिए अगली सवाल में हमसे फिर से मूलों की प्रकृति पूछी गई है, क्या पूछी गई है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है d पर, d बराबर b² माइनस क्या 4ac। अगर आपको जल्दी लगाना है तो एबीसी को डायरेक्ट फाइंड आउट करिए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 2x² प्लस 5x+4 इक्वल टू क्या 0 की तुलना की तुलना करनी पड़ेगी। तुलना किससे करोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा, b बराबर 5, c बराबर कितना 4, आ गई इस पर, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी 4, तो ये हो जाएगा 5 से कितना 25 माइनस 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 दूना क्या हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32, सही है ना। ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 4, 4ac, b² माइनस 4ac, तो ये आंसर कितना हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा -7। निगेटिव आ गया ना, निगेटिव आते ही हम लोग क्या बोलेंगे परिमेय और बराबर गलत है, परिमेय और असमान ये भी गलत है। हाँ अपरिमेय, अपरिमेय तो तब आता है जब रूट में आता है, क्या आता है रूट में आता है, ठीक है, रूट में तो आया नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वास्तविक नहीं, क्या हो जाएगा रियल नहीं है, इमेजिनरी, समझ रहे हैं ना, रियल नहीं है। परिमेय और असमान, परिमेय और असमान, डी इज लेस देन 0 वास्तविक नहीं कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं वास्तविक नहीं। इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल हमसे कहा गया है कि किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, और जहां a इक्वल टू 0 नहीं है के ग्राफ का आकार कैसा होता है। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, और एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो ये सवाल वहीं से पूछी गई है 2024 के पेपर कोड 822 एडजेंट में, ठीक है ना। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि ग्राफ पूछ रहे हैं, द्विघात समीकरणों के जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना, परवलयाकार कैसे होते हैं, परवलया नहीं नहीं परवलयाकार कह सकते हैं, परवलयाकार, आयताकार, वृत्ताकार, सीधी रेखा, सीधी रेखा तो नहीं होता, समझ रहे हैं ना,
सीधी रेखा तो एकदम नहीं होता, आयताकार भी नहीं होता, समझ रहे हैं ना। वृत्ताकार अगर हम लोग कुछ कहना चाहें तो वृत्ताकार और परवलयाकार, परवलय का आकार का समझते हैं, परवलय का आकार ऐसा होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा चित्र भी तो अगर उलट के ये बना दे तो ऐसा ही बन जाएगा, देख रहे हैं ना। इसका मतलब जो हमारा विकल्प सही होने वाला है वो कैसा है, विकल्प ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है और एक्सरसाइज पहली पढ़ी है आपने द्विघात समीकरण की फर्स्ट एक्सरसाइज, तो वहां आपको ये सारी बातें क्या मिली होंगी, जहां आपसे शून्यक पूछे जाते थे। क्या पूछे जाते थे, शून्यक। वो सवाल ऐसे आती थी, कहता था कि बताइए इसके कितने शून्यक होंगे। तो एक सच को ये कितनी जगह काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ, तीन, समझ रहे ना, तीन शून्यक होंगे। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे ही सवाल का क्या देते थे, जवाब देते थे। तो अगर आपसे ग्राफ का आकार पूछेगा तो ग्राफ का आकार क्या हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगली सवाल पे। देखिए अगली सवाल क्या है, कह रहे हैं यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ए का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं माने डी लेस देन जीरो। सीधे सीधे तुरंत समझ जाइए कि डी का मान जो है वो जीरो से क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा, डी लेस देन जीरो का मतलब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ए बराबर जीरो की तुलना करनी है। क्या करनी है, की तुलना करनी है। किससे तुलना करनी है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या, जीरो से, ठीक है ना। तो यहां से ए की जो वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, एक, बी की वैल्यू कितनी, माइनस फोर, सी की वैल्यू ए, माने ए की वैल्यू हो जाएगी एक, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर और सी की वैल्यू हो जाएगी ए। अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो इसको क्या कैपिटल ए मान लीजिए, इसको कैपिटल बी मान लीजिए, इसको कैपिटल सी मान लीजिए। तो ये कैपिटल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक, और कैपिटल बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर और सी की वैल्यू, कैपिटल सी की वैल्यू हो जाएगी ए। तो डी को जब लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि सारी बात हमने क्या समीकरण कैपिटल में माना था। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन क्या, जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर, तो ये हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए लेस देन क्या, जीरो। चार चौक कितना हो जाएगा, सोलह, माइनस फोर ए लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसे हम लोग क्या बनाए, पॉजिटिव बनाए। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये नोट है, ठीक है ना। जब भी किसी इनइक्वालिटी में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, ऋणात्मक चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर साइन ऑफ इन इक्वलिटी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपको विश्वास ना हो तो सबसे पहले आप सवाल को अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, देखिएगा आंसर गलत आएगा आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस सोलह दोनों ओर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ सोलह ऐड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा और उस पर सोलह हो जाएगा। ए इज ग्रेटर देन सोलह बटा कितना, चार, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू बड़ी होगी कितने से, चार से, ठीक है। और अगर आप लगाएंगे तो यही आंसर आएगा, ए लेस देन, ये वाला आंसर आने लगेगा, जबकि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, ये वाली बात को अप्लाई नहीं करेंगे तो श्योर है सवाल गलत हो जाएगा, और यही सवाल वो है जो सबका गलत होगी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपको ये वाला समझना कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब चेंज हो जाता है, जब हम किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। माइनस से गुणा करें या माइनस से भाग करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल में हमसे कहा है यदि समीकरण तीन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस क्यू बराबर जीरो के मूल बराबर हैं। क्या बोल रहा है, मूल बराबर है। मूल बराबर होते ही आपको क्या क्लिक करना चाहिए तुरंत, अभी अभी हम लोगों ने की पॉइंट्स में लिखा था कि जब मूल बराबर होते हैं तो डी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। डी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या लिखने वाले हैं, डी इक्वल टू जीरो। क्यू का मान हमसे पूछ रहे हैं, कितना आसान सवाल है। सबसे पहले तो तीन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस क्यू बराबर जीरो की तुलना कर देते हैं, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तीन, बी बराबर क्या हो जाएगा, पांच, सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, ठीक है ना। तो डी बराबर जीरो हमें करना है। तो डी बराबर जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या, जीरो। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फोर ए सी। तो b की वैल्यू कितनी है, पांच, तो ये हो जाएगा पांच का स्क्वायर इक्वल टू फोर, ए की वैल्यू हो जाएगी तीन और c की वैल्यू हो जाएगी q माइनस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, q निकालना भी है। तो पांच से कितना हो जाएगा, पच्चीस, बराबर चार तीन कितना, बारह, और वो भी माइनस के साथ, ठीक है। q निकालना है तो q को छोड़कर बाकी को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस पच्चीस बटा क्या, बारह, माइनस पच्चीस बटा कितना हो जाएगा,
12। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 25/9। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। पहला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा -25/12। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगली सवाल पर। देखिए अगली सवाल में क्या कह रहे हैं, द्विघात समीकरण है 1 - 4x + 4x² के मूलों का योग। क्या पूछ रहे हैं? मूलों का योग। मूलों का योग से आपको याद आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, साथ ही साथ बता देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। कुछ नहीं करना, मूलों का योग निकालना है। समीकरण को सही से लिखिए। पहले 4x², फिर क्या लिखना है? -4x, फिर क्या लिखना है? +1 इक्वल टू क्या? 0। तो a की वैल्यू ये हो जाएगा, b की वैल्यू ये हो जाएगा c। अगर आप पूरा लिखना चाहते तो लीजिए, लिख भी दिया मैंने। c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो a का मान हो गया 4, b का मान हो गया -4 और c का मान हो गया 1। ये किसी सवाल हमें लग रहा है किसी और पेपर में भी पूछी गई थी, बस इसका पेपर कोड पैटर्न चेंज हुआ है और ये क्या हुआ है, इस समीकरण को बदल लिखने का तरीका बदल गया है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b। माइनस माइनस दो बार लिखेंगे क्योंकि एक बार ये सूत्र का माइनस है और ये इसके साथ खुद का है, बटे क्या हो जाएगा? a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल है, इसको मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अभी तक जो सवालें थी ये सब सवालें आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछी गई थी। मतलब 15 स्लाइड या 13 और स्लाइड है हमारे पास जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछी गई थी 2024 में, उनमें से हम लोगों ने क्या किया है? स्लाइड लगाई है। ठीक है, तो आगे की जो सवालें आने वाली हैं वो सवालें प्रैक्टिस पर आधारित हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हो सकता है आ जाए या इस तरह की सवालें आए। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं उसकी। ये रहा आपके सवाल, आपके पास पहला सवाल। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² + 3x - 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बताइए। क्या बताइए? अल्फा प्लस बीटा। तो भाई इतना लिखने की क्या जरूरत थी, सीधे सीधे बोलते मूलों का योग बताओ। मूल बता रहे हो अल्फा बीटा है, फिर बोल रहे हो अल्फा प्लस बीटा बताओ। कितना आसान है ना? कैसे? अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम दी गई सवाल में से ए बी और सी ज्ञात करते हैं। जिसको एबीसी ज्ञात करने नहीं आता उसके लिए मैं एक बार फिर से एबीसी ज्ञात करने के तरीके बता रहा हूं। आपको समीकरण को, जो समीकरण आपको दिया जाए उस समीकरण को द्विघात के व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के एकदम क्या करना है? आमने सामने लिखना है। x² तो x² से मैच कर गया ना, इसका मतलब ये इससे कट गया, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कटा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। ये इससे क्या हो गया? कंपेयर हो गया। तो b बराबर कौन हो गया? 3 हो गया। अब सी, इसमें तो कोई कंपेयर है ही नहीं। सी का चिन्ह प्लस है, उसका चिन्ह माइनस है, लेकिन उसको चिन्ह को लिखेंगे, प्लस होता तो नहीं लिखते। सी बराबर क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, मूलों का योगफल पूछ रहे हैं तो मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। -b/a का मतलब -3 बटे कितना हो जाएगा? -3 बटे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास -3 बटे कितना, कहाँ गया भाई? a का मान हो जाएगा 2। -3 बटे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका क्या? सही जवाब। ठीक, बढ़ते हैं अगली सवाल पे। देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास। अगली सवाल है हमारे पास, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x - 2 बराबर 0 के मूल हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब कह रहे हैं कि x² प्लस x - 2 बराबर 0 के मूल कौन कौन है? मूल अल्फा कॉमा बीटा है। अल्फा कॉमा बीटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो एबीसी निकालना पड़ेगा आपको। एबीसी निकालने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ एक लिख लेना है आराम से और यहाँ भी एक लिख लेना है, अगर आपको डाउट है तो। डाउट नहीं है तो वहां एक लिखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो गया? 0। तो चलिए बताइए, a का मान 1, b का भी मान 1 और c का भी मान क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं हमसे? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए कितना आसान है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करना है हमको। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से डिवाइड लगाया तो बीटा बचेगा और बीटा से डिवाइड लगाया तो क्या बचेगा? अल्फा। इसका मतलब ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब में दोनों निकालना है, -b/a अपान क्या? c/a। ए से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -b का मान है 1, अरे सॉरी यहाँ माइनस नहीं है। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, बी की वैल्यू है 1 बटा सी की वैल्यू है क्या? -2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आंसर हो जाएगा 1/2। कौन सा विकल्प? विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? मैं आशा कर रहा हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? इतना छोटा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देख रहे हैं? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है ये बताओ। ठीक है,
देखो ध्यान से, अगर इसे सॉल्व करते हैं सी को सॉल्व करेंगे तो एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3x। क्या इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये वाला चेक करो, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 1, इसलिए ये भी नहीं है। इसमें चेक करो तो, इसे चेक करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स खाते कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। कितनी मैक्सिमम पावर हो गई 4, इसलिए ये भी नहीं है। तो बच कौन गया, बी, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल पे, कह रहे हैं द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति होगी। सिर्फ फिर से हमसे क्या पूछी जा रही है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, अब तक हम लोगों ने ऐसी कम से कम 3 से 4 सवालें कर ली हैं। हमें लग रहा है कि आप सवाल को समझ गए होंगे। डी, क्या डी, डी के बारे में अगर जीरो बोला जाए, डी के बारे में अगर क्या बोला जाए आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला जाए, डी के बारे में अगर आपको लेस देन क्या बोला जाए, जीरो बोला जाए, क्या बोला जाए, लेस देन जीरो बोला जाए, ठीक है ना। इसका मतलब है डी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब, यहाँ एक बात और भी होती है पूर्ण वर्ग की। किसकी होती है, पूर्ण वर्ग की। तो मूल कैसे होते हैं, समान, क्या होते हैं, समान। और कैसे होते हैं, रियल, वास्तविक, क्या होते हैं, वास्तविक। और क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ मूल कैसे होता है, वहां मूल रियल होता है। कैसा होता है, रियल होता है, पॉजिटिव होता है, और कैसा होता है, इनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है। क्या होता है, अनइक्वल, माने असमान। क्या होता है, असमान, ठीक है ना। यहाँ मूल कैसा होता है, इमेजिनरी, ठीक है ना। या हिंदी में लिख लीजिए इसे काल्पनिक, क्या लिख सकते हैं, काल्पनिक, ठीक है। और निगेटिव, ऋणात्मक, और क्या, असमान, क्या, असमान, ठीक है ना। परिमेय प्रमेय की बात तो और आगे चल के करनी होती है, यहाँ नहीं करनी होती, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि मूलों की प्रकृति, तो सर चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। डायरेक्ट आप बताइए तो जरा ए का मान बताइए तो, ए का मान कितने लोग बता रहे हैं, ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान बताइए जल्दी, -1, शाबाश। चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा, ए बी सी मिल गया ना हमको। क्या निकालेंगे, अब डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए, बी स्क्वायर बराबर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या, -1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 कितना 4, 4 1 4 मतलब कितना हो गया 5। और 5 कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होते ही अगर कहीं काल्पनिक लिखा है तो इसे कट कर दो। 5 लिखा है, वर्ग समान, गलत। कैसे समान में गलत हो गया, क्योंकि समान तभी होते हैं जब वो पूर्ण वर्ग होता है और जीरो होता है, ठीक है। समान यहाँ भी लिखा हुआ है इसलिए ये भी गलत हो गया। वास्तविक नहीं, वास्तविक के नहीं का मतलब काल्पनिक, क्या काल्पनिक है ये, नहीं। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान, हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जीरो। अतः मूल जो होंगे वो असमान होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल में आपसे पूछा गया है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल बराबर हो तो। मूल क्या है, बराबर, मूल बराबर है। ये तो आपसे सवाल क्या सूत्र ही पूछ रहा है, मूल क्या है, बराबर। मूल बराबर मतलब डी बराबर क्या, जीरो। डी बराबर क्या, जीरो। डी बराबर जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, ठीक है। 4ac को उधर उचका दोगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर क्या, 4ac। कौन सा विकल्प, विकल्प हो जाएगा हमारा डी सही जवाब। इसमें तो इनइक्वालिटी लगी, ये दोनों गलत, ये सी स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac। और सोचो कि अगर आपको ना आता रहे सवाल, ठीक है ना, तो देखो कैसे सवाल को कर सकते हैं, एलिमिनेट भी करके आप सवाल को कर सकते हैं एकदम आराम से। क्योंकि आपने इतना भी कम नहीं पढ़ा है कि आपको ये सवाल ना आए। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा मूल बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगना चाहिए, तो इसमें बराबर का चिन्ह ही नहीं है इसलिए ये गलत, इसमें भी नहीं है। और इसमें क्या, इसमें तो शुरुआत बी से होती है ना, तो सी लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 है, तो निम्नलिखित में से वो कौन होगा। आइए अब कहानी आ गई है कि एक और की पॉइंट्स आपको बताया जाए, ठीक है ना। वो कौन सा की पॉइंट्स है, वो ये की पॉइंट्स है कि यदि, ध्यान से देखिए, अब यदि आपको मूल दिए जाए और आपसे समीकरण पूछा जाए तब आंसर कैसे आप बताएंगे, ठीक है। यदि मूल ज्ञात हो, मूल क्या हो, ज्ञात हो, तो समीकरण ज्ञात करें। तो समीकरण कैसे ज्ञात करें, ये सवाल है आपका, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास समीकरण के मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। समीकरण के मूल हमने क्या ले लिए, अल्फा और बीटा ले लिए, ठीक है ना। अब अल्फा और बीटा अगर हमारे समीकरण के मूल हैं, तो जो समीकरण होता है, इक्वेशन होता है,
ठीक है ना। वो कैसा होता है, इक्वेशन लिखने का तरीका होता है एक्स माइनस अल्फा, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक है ना। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई और आप शुरू से दूसरा वाला मेथड जानते हैं, तो उसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, जीरो। हिंदी में लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, मूलों का योग, ठीक है, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको मूल दिए गए हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो सबसे पहले मूलों का योग निकाल लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 -3, प्लस कर रहे थे लेकिन माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू जीरो। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणे -3, तो आंसर क्या हो जाएगा, -9। चलिए लगाते हैं सवाल को। सवाल कहता है, हमारा आंसर कहता है एक्स स्क्वायर माइनस लिखो, फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखो प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिखो, जीरो। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अरे गलत लिख दिया, अल्फा प्लस लिखना है यहाँ, अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या, -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस इक्वल टू क्या, जीरो। एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू जीरो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। ये भी गलत, ये भी गलत, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर मूल ज्ञात हो तो समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा भी अगर आप करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ थोड़े से जगह पे देखते हैं। ये हो जाएगा एक्स -3, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस +3 इक्वल टू क्या, जीरो। अब देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना, 9 इक्वल टू क्या, जीरो। ये डायरेक्ट आंसर है। ठीक है। क्योंकि बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा होता है बार बार, इसीलिए हम बच्चे ये प्रयोग ही करते हैं। तो हमने भी ये क्या कर दिया, आपके सामने लिख दिया है। आपको ये भी बता दिया है कि आप अगर सवाल मिलेगी तो कैसे कर सकते हैं। रही सवाल अगली, के का मान याद करना है, इस बार बहुत देर बाद आई है। ठीक है। यहाँ असमान लिखा है। ठीक है। कह रहे हैं के का मान, के किस मान के लिए, इसके जो मूल है, इसके जो क्या कौन है, मूल है, क्या है, वास्तविक एवं असमान है। वास्तविक भी है लेकिन असमान है। वास्तविक और असमान तब होता है जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ये भी आंसर गलत और ये भी आंसर गलत, तो विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। कैसे, अब चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या, जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थोड़ी काले पेन से लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्या करें, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू जीरो की तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो ए बराबर क्या मिलने वाला है, के। बी बराबर क्या मिलने वाला है, 4। सी बराबर क्या मिलने वाला है, 1। वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा क्या, 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू कितनी, 1 इक्वल टू क्या, जीरो। तो ये हो जाएगा 4 से कितना, 16, 4 से कितना, 16। और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 एकम में कितना हो जाएगा, 4। ये माइनस से उस पर जाके क्या हो जाएगा, +4 के। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/4। ठीक है। तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 4 चौक 16, 4 चौक कितना, 16। तो के का मान कितना आया, 4 आया। हालांकि मूल असमान है, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, असमान। सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्यों, क्यों मिस्टेक है, क्योंकि 4 जो है ना, जो 4 आया हुआ है हमारे पास, अच्छा हम लोग ही वो लिख रहे हैं क्या, मूल असमान है, तो इसका मतलब हमें यहाँ लिखना चाहिए था ना, ये क्या लिखना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना चाहिए था। ठीक है ना। यहाँ क्या लिखना है हमें, यहाँ भी गड़बड़ हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। हाँ, ये पूरी कहानी ही गड़बड़ हो गई इस वजह से। ठीक है ना। अभी देखो माइनस इनइक्वालिटी का चिन्ह देख रहे हो ना कैसे गलत हुआ, और आंसर क्या आने लगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 -4 के ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 के लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 के लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। तो के इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/4। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 चौक 16 बराबर, और क्या, छोटी कितने से, 4 से। बराबर या छोटी कितने से, 4 के। 4 से छोटी कोई वैल्यू लेके चेक करिए, तो 4 ले लेंगे तो 4 बनेगा। 4 से छोटी वैल्यू 2 3 1, गलत होना चाहिए ना।
ए की वैल्यू 4 kx² + 4x + ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू 4 और सी की, ए तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। और ये कहानी भी है कि के हमेशा क्या रहता है, के इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है। चाहिए तो इस सवाल के लिए जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, पूरा गलत टिक हो गया था, समान भी था ना। क्रेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये भी नहीं है, इक्वल टू तो है, लेस देन भी है। यहाँ दो दो विकल्प हैं, ये विकल्प भी हमारा सही हो सकता है और ये विकल्प भी हमारा सही हो सकता है। तो क्या इक्वल टू के साथ चलते हैं, किसके साथ, इक्वल टू के साथ चलेंगे, के इज इक्वल टू 4 के साथ चलते हैं। ठीक है, तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल पर। देखिए अगली सवाल क्या आपके पास, अगली सवाल है, यदि द्विघात समीकरण क्या b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान है। इस बार मूल कैसे हैं, समान है, तुमसे ए प्लस सी पूछ रहा है, मूल समान। मूल समान कब होते हैं, देख रहे हैं ना, यही सब सवाल आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएंगी, इससे हार्ड सवाल नहीं पूछी जाएंगी। देख लीजिएगा, पेपर आएगा तो हम लोग एनालिसिस भी करेंगे पेपर का, तो आप देखिएगा द्विघात समीकरण से ऐसे ही अगल बगल से ही सवाल पूछी जाने वाली हैं। एग्जैक्ट इससे ज्यादा हार्ड सवाल आपसे द्विघात समीकरण में नहीं पूछे जाने वाले हैं। अगर आप अभी भी अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं तो आराम से तैयारी कीजिए, हो जाएगा। कह रहा है मूल समान है, माने डी बराबर क्या, 0 लिख दिया मैंने। अब डी बराबर 0 लिखने का मतलब, सबसे पहले तो बी माइनस सी का क्या, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू क्या, एक्स, प्लस यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू क्या, 0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और सी बी बराबर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। ठीक है, और सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कैपिटल लेटर वाला हम लोगों को मानना चाहिए था, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर इसी में कंफ्यूज रहेंगे, ए बी सी उसमें दिए भी है उसने। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हमने कैपिटल मान लिया, इसको भी कैपिटल, और ये कैपिटल, सी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो डी बराबर 0 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या, 0। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, सी माइनस ए का क्या, होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी बी माइनस सी, और सी की वैल्यू हो जाएगी सी माइनस ए। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 4 ब्रैकेट में बी सी माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर, सी का सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर सी का ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए सी। ठीक है ना, बी सी माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी, 4 से मल्टीप्लाई करिए तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू, ये हो जाएगा 4bc माइनस 4ab माइनस 4c स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4ac। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस 4ac। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, कहाँ भाई हट जाओ, कहाँ आ गए, कहाँ थे सवाल, हम लोग यही थे ना। ठीक है, देखिए देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास अब, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। हमने क्या किया है, 4ac को उस पार से ट्रांसपोज कर लिया, माइनस 2ac है, तो ये क्या हो जाएगा, इस बार आकर क्या हो जाएगा, माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बचेगा 4bc माइनस 4ab माइनस 4c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे, हमने ए बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, ठीक है, सी की वैल्यू रखी है। अब देखिए जरा ध्यान से, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ए प्लस सी पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, ए प्लस सी, ए प्लस सी का मान क्या होगा। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए, तो ये सब क्या आने लगा भाई, कुछ तो गड़बड़ नहीं हो गया कहीं। बी की वैल्यू हो गई सी माइनस ए का होल स्क्वायर 4, ए की वैल्यू हो गई बी माइनस सी, और सी की वैल्यू हो गई सी की वैल्यू सी माइनस ए, सी की वैल्यू है ए माइनस बी। ठीक है ना, पूरा ही रॉन्ग। ठीक है, देखते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी। ठीक है ना, यही मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 4 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है ना, आगे हल करते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 4ab, ये हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस 4ac, और ये हो जाएगा प्लस कितना,
प्लस हो जाएगा 4bc, क्या हो जाएगा 4bc, ठीक है ना। सबको उठाकर उस पर ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है ना। ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बचेगा कौन, बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पहले से है। ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कलर चेंज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या, AC वाले टर्म को पहले लिखते हैं, AC प्लस 4ac, ठीक है। फिर क्या लिख रहे हैं माइनस 4ab, फिर क्या लिख रहे हैं माइनस 4bc, ठीक है, इक्वल टू क्या 0। अब देखिए ये वाली टर्म देख रहे हैं और ये वाली टर्म देखिए साथ ले लीजिए, 4ac 2ac को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ac, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं थी, आगे पीछे लिखिए। आगे पीछे मतलब पहले स्क्वायर वालों को लिख ही लेते हैं, पहले स्क्वायर वालों को लिख लेते हैं फिर उसको लिखेंगे। तो हो जाएगा प्लस क्या 4b स्क्वायर माइनस प्लस 2ac माइनस 4bc माइनस 4b ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देख रहे हैं ना, अब ये फॉर्मूला पूरा बन गया। किसका फॉर्मूला बना, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन है, एक तो बी सी है और एक कौन है ए बी है। ए बी सी तीनों आ रहे हैं, कोई तो एक है जो निगेटिव है, ठीक है ना। तो किसको निगेटिव बनाते हैं, इसमें अगर ए को निगेटिव बनाया और सी को निगेटिव बना तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। इसलिए ए और सी तो पॉजिटिव है, बचा बी, बी को निगेटिव बनाओ तो ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस 2b का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। स्क्वायर का है तो इसका 0 से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b, ठीक है ना। मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प हमारा सी प्लस ए इक्वल टू 2b, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी हो सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हम लोगों ने सी की वैल्यू ही गलत रख दी थी, इसलिए हमारा आंसर गलत हो रहा था। देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल में आपको क्या करना है, ये सवाल रहेगी आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना। आप होमवर्क में इसे करके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे इसमें से के का मान क्या आ रहा है जब मूल क्या है बराबर है, ठीक है ना। अगली सवाल कौन सी है, बस इतनी ही सवाल है हमारे पास आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, जहां तक हो सके वहां तक आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।